बड़ा बड़ा कह गया ना ये। जिला रामबन की मूल संगलदान सड़क रास्ते के टूटने की जो खबर है कल शाम को हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहाँ पर सर इसको बराबर चिन्ह देखो सुबह कुछ नहीं था, अभी तो सब चेंज हो गया। सुबह दिखाता हूँ, ये देखो सुबह बिल्कुल ठीक था। सुबह की तस्वीर देखो। ये तार बोल रहे निकलने की, मुझे नहीं लग रही तार ये तब निकलेगी जब ये निकलेगा। ऊपर नहीं देखा कैसे तारें गिरी, दो बंदे बस आगे नहीं एक गिरी। में हमने देखा कि घरों में क्रैक्स पड़े और जब हमें ये पता चला कि इस तरह का मामला हमारे वार्ड नंबर 3 परनोत ए पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट रामबन ब्लॉक रामबन की है, और हमने देखा कि दाएं बाएं के भी अफरा तफरी का माहौल था क्योंकि 23 घरों में इस तरह के जो क्रैक्स पड़ रहे थे। और उसके बाद जैसे ही हमारे लोकल लोगों को खबर मिली और लोग यहाँ पर हमारे पास पहुँचे, मैंने SHO रामबन से खुद बात की, उन्होंने भी पुलिस पार्टी को वहाँ से डिप्यूट किया, भेजा। सिविल क्वार्टी रामबन यहाँ पर पहुँची, उम्मीद NGO के लोग यहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने फैमिलीज़ को ही सबसे पहले वहाँ से घरों से निकाला क्योंकि हमारे घर जो है लगभग 1 घंटे के अंदर ही अनसेफ हो गए थे। और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर अगर देखें हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर हमें कोई ज़्यादा हेल्प मिली नहीं है क्योंकि कल जब 5 बजे के टाइम पे इंसिडेंट हो और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमारे पास 9:30 या 10 बजे के आसपास पहुंचते हैं और सबसे पहला, हालांकि उन्होंने विक्टिम से मिलना चाहिए था, अफेक्टेड फैमिली से मिलना चाहिए था कि जनाब ये हुआ क्या है, इंसिडेंट क्या है, एक सहारा देने की बात होती है। ये तो अल्लाह की तरफ से सब चीज़ें हैं, जब मुश्किलों में डाला है आसानियाँ भी अल्लाह पैदा करेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले आके यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन निकाले और फ़ोटो शूट किया कि जनाब हाँ हम पहुँचे हैं, वी आर ऑन स्पॉट, लेकिन आप सिचुएशन को ऐसे फ़ोटो शूट से टैकल नहीं कर सकते। अभी भी आप देख सकते हैं कि लगभग पौने 12 बजे का टाइम है, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। अभी हमारे लोग जो बेघर हुए हैं उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन ने कहाँ पे किया है? अगर जो लोग यहाँ पे आए हैं क्या उनके लिए टेंट वगैरह, रेड क्रॉस एक चीज़ हमने सुनी कि अगर कहीं नागहानी आफत आ जाए ना तो हम रेड क्रॉस से उनको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें तो हमें मिली नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं कि पीने के लिए हमारे पानी का इंतज़ाम तक नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया है। तो अगर वो यहाँ आकर जनाब लोगों को बताएंगे आप इस एरिया से निकल जाइए तो जनाब हम जाएँ कहाँ? पहली बात ये है कि ये नेचुरल डिज़ास्टर है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है इतना ज़्यादा कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बट इसकी जद में जो है वो हमारे लगभग 50 के करीब घर जो हैं वो आए हैं। तो इनकी फैमिलीज़ को जो है वो अभी हम रिहेबिलिटेट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, सो दैट के टम्परेरी तौर पे इनके रिहाइश के लिए जो है वो कुछ टेंटेजेस वगैरह इन सारी चीज़ों में उनका रहने का इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरा इसमें ये है कि जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे आपने रोड देखी, बिजली देखी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि इसको रिस्टोर करेंगे, और थर्ड प्रायोरिटी हमारी ये है कि इनका जितना भी डैमेज हुआ है उसको असेस करेंगे, तो अंडर रूल जो भी इनको कंपनसेशन जो मिलेगा तो वो उसको हम अदा करेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया, लगभग 50 के करीब 30 जो हैं वो इमीडिएटली डैमेज हो गए और 20 के करीब जो हैं वो इसकी जद में और आ सकते हैं। तो इन सब का जो है जितने भी हमारे लोग हैं उनके लिए जो खासकर ये मेरी फैमिली है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक फैमिली होती है लोगों के बीच में, तो फैमिली का हेड जो है वो DC होता है, तो इसकी मैं कंप्लीट जिम्मेदारी लेता हूँ कि इनकी रिहाइश का, इनके खाने पीने का सारा इंतजाम जो है वो किया जाए। और टावर्स किसके डैमेज? बिल्कुल, टावर जो है वो हमारे डैमेज हुए हैं, इसका भी जो है वो भी आपको पता ही है कि टाइम लगेगा किस तरीके से, क्योंकि लैंड अभी सिंक ही हो रही है। तो एसेंशियल सर्विसेज में जैसे ये रोड है और लोकल जो बिजली है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम वही रिस्टोर करेंगे, और जो सेकंड प्रायोरिटी हमारी है कि कैसे लोगों के लिए जो है वो टेंट्स वगैरह लगवाएं, खाने का इंतजाम किया जाए, मेडिकल का कैंप लगवाया जाए, सो दैट को इनको कोई इशू जो है वो। तो जियोलॉजी की टीम जो है उसको मंगवाएंगे, उसके बाद ही जो है इसका पता लग पाएगा, क्योंकि हम ज़मीन के अंदर की चीज़ें तो जान नहीं सकते हैं, तो इसमें तो टीम आएगी तभी वही बता पाएगी। बाकी एडवाइजरी क्या रहेगी लोगों को? एडवाइजरी लोगों से ये है कि बिल्कुल भी जो है वो परेशान नहीं होना है, किसी हड़बड़ाहट में नहीं आना है, क्योंकि ये कुदरती तौर पे ऐसा हो रहा है, नेचुरल वे में ये हो रहा है, डिज़ास्टर है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अपना ख्याल रखें, अगर इस किस्म की कोई भी अगर ऐसी चीज़ होती है तो अपनी जान बचाना जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि किसी भी डिज़ास्टर में जो मिटिगेशन है और प्रीपेयर्डनेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि कम से कम जो है वो नुकसान जो है वो हो, खासकर जैसे घर टूट रहे हैं तो वो कम से कम नुकसान उसका हो। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत फास्ट होना चाहिए, सो दैट कि इसके लिए अभी हम कैंप करेंगे, हमारी एक टीम जो है वो 24/7 यहीं पे कैंप करेगी,
और उसमें जितना भी जो चीज़ें होंगी एरिया को भी जज किया जाएगा। उसके बाद जो एसेंशियल सर्विसेज